बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 13 जून की रात है। आज बजट का दूसरा रोज़ था और पूरा दिन ये इजलास जारी रहा। वैसे कहने को तो बजट इजलास है कि इसके ऊपर बजट के ऊपर डिबेट वैसे हो ही रही है, लेकिन जो एक ख़ास चीज़ है इस बजट इजलास की वो ये कि ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्तों के लिए भी हॉटस्पॉट बन गया है। इमरान खान का इशू इस बजट सेशन में भरपूर तरीके से उठाया जा रहा है और ऑपोजिशन जो है यानी पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि हुकूमत के साथ कोई ऐसा राब्ता उनका इस्टेब्लिश हो सके कि इमरान खान के लिए कोई आसानी की राह आगे चल के हमवार हो। तो एक ऐसा मौका जहां पीटीआई की पूरी लीडरशिप मौजूद है, हुकूमती क़यादत भी है, वज़ीर आज़म भी मौजूद है, तो क्यों ना दोनों के दरमियान कोई बराह रास्त राब्ता हो जाए। और इसी वजह से आज वज़ीर आज़म ने पीटीआई को एक बार फिर से मिसाक़े जमहूरियत या मिसाक़े मईशत की दावत दी कि जनाब आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करते हैं। और ये पिछले कुछ अरसे से होता चला आ रहा है। जहाँ जहाँ पर ये दोनों क़यादतें एक साथ बैठती हैं ना, वैसे तो ये शौक़ से तो नहीं बैठती, लेकिन बजट सेशन में मजबूरी है, इधर पीटीआई को भी बैठना है, उधर प्राइम मिनिस्टर को भी बैठना है। तो फिर जब आमने सामने बैठते हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि मुज़ाकरात की ऑफ़र दे के या बातचीत का कह के या मिसाक़े मईशत या मिसाक़े जमहूरियत, मिसाक़े इस्तेहकाम, इस तरह का नाम ले के पीटीआई को दावत दे के तो जनाब फिर 3-4-5 महीने निकाल लेते हैं। हर बार ऐसे ही होता है। ये कोई कितनी बार ऑफ़र दी गई है। उसके बाद देखें, एक तो चीज़ है ना कि आप सिर्फ ऑफ़र दे रहे हैं, साथ में उनको बुला भी लें, किसी जगह पे बैठ जाएं। फॉर एग्जांपल सुहेल अफरीदी भी तो आते हैं ना, वो भी आके बैठ जाते हैं जब जब ज़रूरत होती है, तो वो भी पहुंच जाते हैं। अली अमीन गंडापुर थे, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुंच जाते थे। अभी ये सुहेल अफरीदी हैं, वो भी पहुंच जाते हैं। तो जब संजीदगी हो किसी मामले में, जब आपको ख़ुद को ज़रूरत महसूस हो, तो फिर लोग चले ही जाते हैं। बहरहाल इसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं कि क्यों अलीमा ख़ान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि जून आखिरी मौका है इमरान खान के लिए। अगर जून का महीना निकल गया तो उनकी मुश्किलात डबल हो सकती हैं। यही मौका है हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, इस बजट की मंजूरी के हवाले से, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में ताउन के हवाले से और इमरान खान के कुछ केसेस के हवाले से, क्योंकि 18 जून इज़ द डे जब दोनों अदालतों में, दोनों बड़ी अदालतों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों में इमरान खान के केसेस लगे हैं। तो वो बार बार क्यों SOS मैसेज जो है वो पीटीआई की लीडरशिप को दे रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और फिर सुहेल अफरीदी के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। पूछ रहे हैं लोग कि क्यों नहीं हो पा रहा, 26 नंबर क्यों क्रॉस नहीं हो पा रहा। और अगर आपको पता है कि आगे पुलिस खड़ी है, तो फिर अगर हर बार यही है कि आपने पुलिस के सामने खड़े होकर वापस चले जाना है या फिर जब सारा ख़त्म हो जाए तब आगे जाना है, तो उससे बेहतर है कि कॉल ना दी जाए या ऐसी अनाउंसमेंट की ना जाए, क्योंकि बार बार रेपिटेशन से लोग जो है, कोई ज़ख्मी हो रहा है, कोई जेलों में जा रहा है, तो उससे आपकी अपनी पावर जो है वो कम हो रही है। एनी हाउ, इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं, लेकिन पहले आ जाइए ज़रा बजट सेशन में वज़ीर आज़म की पीटीआई को दी गई पेशकश। हम भी 2 दिन से ऐवान में फिर रहे हैं, तो चाहे वो कोई हुकूमती वज़ीर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वज़ीर कानून हो, उनका लहजा थोड़ा बदला बदला नज़र आ रहा है पीटीआई के लिए। वो बार बार कह रहे हैं, कभी एक मौका होता था कि वो इजलास में खड़े होकर अपने साथियों को कहते थे तुन दो इन्होंने, तुन दो, इस तरह की आवाज़ आती थी कि मतलब चढ़ाई कर दो इनके ऊपर, पीटीआई वालों के ऊपर। लेकिन अभी उनका थोड़ा सा लहजा बदला हुआ है और वो कह रहे हैं कि नहीं, बैठे हैं आपके लिए, बात करें, माहौल बनाएं, डायलॉग करें। परसों भी बात हुई थी सर, हम खुद गए थे अपोजिशन लॉबी में और कुछ जो मुतालबात थे उस हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से और कुछ दीगर मामलात थे, उन पे मैंने ये कहा कि हम वज़ीर आज़म साहब को ऑपराइज़ करेंगे। कर दिया। वज़ीर आज़म साहब ने आज बात भी की कि मिल बैठते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं, और होना भी यही चाहिए। इसी तरह कल राना सनाउल्लाह साहब से बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे कि मिसाक़े इस्तेहकाम जो है वो किया जाए। आज वज़ीर आज़म की जानिब से भी ऑफ़र की गई पीटीआई को, लेकिन हर बार की तरह ये मामला अभी तक ऑफ़र पे ही है। इसके बाद जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो नहीं हो पा रहे। सर वो तो कहते हैं हम तो माइल बकर हैं, मुंतज़िर हैं वज़ीर आज़म वो बात करके उसके बाद। नहीं, तो वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि वो जब चाहें वो बात करें, तो उनके लिए मुलाकात का जो है वो इंतज़ाम हो सकता। बल्कि वज़ीर आज़म ने तो लास्ट टाइम ये भी कहा था वो डायलॉग पे यकीन रखते हैं और मामलात को जो है वो थ्रू डायलॉग जो है वो रिज़ॉल्व करने पे यकीन रखते हैं। और उन्होंने अपोजिशन को जो है वो मुतअद्दिद बार इस बारे में कहा है कि जो भी इश्यूज़ हैं, यानी मिसाक़े इस्तेहकाम पाकिस्तान की भी ऑफर उन्होंने की हुई है कि आए, बैठे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो है वो मिल के।
तो लोग पूछते हैं कि फिर इस ऑफ़र का मतलब तो ये है कि ऑफ़र दी 3-4 महीने निकाल लिए कि जनाब हमने तो देखे दावत दे दी पीटीआई वालों को, और पीटीआई वाले इस दावत के बाद बेचारे इंतज़ार करते रहते हैं कि प्रैक्टिकल स्टेप क्या होना है, कहीं पे कोई बातचीत, कहीं कोई कमेटी, कहीं पे कोई मुलाकात, वो कुछ भी नहीं है। बस आवाज़ आती है, तकरीर होती है और बस मामला ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर वही पर्चे, फिर वही मुकदमात। मतलब आप इमेजिन करें कि सुहेल आफरीदी एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से मिल के गए हैं, आपने एक साथ उनको बिठाया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया और अगले ही दिन 26 नंबर नहीं क्रॉस करने दिया। तो ये ऑप्टिक्स है ना, पता चल जाता है कि कितनी की संजीदगी है। तो जब अपना काम है, अपना मकसद है, तो साथ में बिठाया जा सकता है, और जब नहीं है तो फिर 26 नंबर भी क्रॉस नहीं करने देना। तो इस तरह के ऑप्टिक्स के साथ पीटीआई को फिर से कहा जा रहा है कि हाँ जी बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। पीटीआई को चाहते ना चाहते अब इस ऑफ़र को, इन मुज़ाकरात की पेशकश को किसी हद तक वेलकम भी करना पड़ रहा है और इंतज़ार भी करना पड़ रहा है कि इसमें से कुछ ब्रेक थ्रू निकले, क्योंकि जो दूसरे ऑप्शंस थे कि जनाब एहतजाज या वो कोई कॉल या इस तरह का जो मामला था वो पीटीआई से नहीं हो पा रहा, ख़ास तौर पे मौजूदा लीडरशिप के साथ तो नहीं हो रहा। इसलिए वो बार बार इसी तरफ देख रहे हैं कि जनाब कोई माहौल बने, कोई बातचीत का रास्ता निकले और हम कन्फ्रंटेशन से बच सकें। बहुत सारे पीटीआई के लोग अंदर खाते यही चाहते हैं कि जनाब बातचीत से हो जाए, और होना भी ये चाहिए अगर दोनों साइड्स पर संजीदगी है। हुकूमत का मुझे पता नहीं, लेकिन पीटीआई ने आज वज़ीर आज़म को तकरीर करने का भरपूर मौका दिया। आपको याद है जब इमरान खान तकरीर करते थे तो मौजूदा हुकूमत जो उस वक्त अपोजिशन में थी वो तकरीर नहीं करने देती थी, इतना शोर शराबा होता था कि बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज की जो अपोजिशन है इस हुकूमत की, यानी कि पीटीआई, उन्होंने पूरा माहौल दिया वज़ीर आज़म को तकरीर करने के लिए, खामोशी से बैठे, कोई एहतजाज नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। कल ज़रूर हुआ, आज ऐसा कोई मंजरनामा नहीं था। तो यानी आज के दिन उन्होंने एहतजाज नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर को तकरीर का मौका मिला। और इमरान खान को पहले ही दिन इस बात का गुस्सा था, जो उन्होंने बहुत देर तक वो कहते रहे कि मुझे इन्होंने तकरीर नहीं करने दी। तो बहरहाल ये एक सेपरेट चीज़ है। पीटीआई किसी हद तक कोऑपरेट करने को तैयार है, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, लेकिन माहौल जो है वो अभी नहीं बन रहा। दूसरी जानिब अलीमा खान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि जून आखिरी महीना है, अगर अभी हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी मरकज़ी अपील में 18 जून को मामला आगे बढ़ा और उन्हें सज़ा सुना दी गई और उनका केस आईनी अदालत की जानिब चला गया, तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात डबल हो जाएंगी। इसलिए वो चाहते हैं कि जून के महीने में बजट पास होने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से वफाक के साथ ताउन करने से पहले वो इमरान खान के लिए कोई ना कोई बार्गेनिंग कर लें। दूसरी जानिब हम हवाओं फिजाओं में ये बातें तो सुन रहे हैं कि पीटीआई को ये सिग्नल दिया जा चुका है कि जैसे ही बजट ख़त्म होगा, ये मामला कंप्लीट होंगे, और फिर वो ईरान अमेरिका वाला मामला भी है, तो जैसे ये सारे मामला कंक्लूड होते हैं तो फिर हम आपकी तरफ आएंगे और फिर इन चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों को ये लगता है कि ये हर बार की तरह वो क्या कहते हैं, टाइम गेन करने का एक तरीका है कि कहा जाता है इस वक्त करते हैं, आगे चल के करते हैं, फिर अभी करते हैं। तो हर बार बस अपनी अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है कि जब हम अवेलेबल होंगे तब करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि बजट भी मंजूर हो गया और ये सारा कुछ हो गया तो फिर हम फंसे रह जाए, कॉपरेट भी कर लें और रिवर्स भी ना हो सके मामला वो, और फिर हम इधर के इधर ही। तो इसलिए ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो कम होने की बजाय हर बार बढ़ रहा है, उसकी वजह से मामला आगे नहीं जा रहे। अच्छा, दूसरी जानिब जो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुसालहत कराने की कोशिशों में मसरूफ़ थे, वो अब कह रहे हैं कि दो चीज़ें करें, या तो पीटीआई के साथ मामलात को ठीक करना पड़ेगा या फिर कौमी हुकूमत की जानिब जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है या और कोई हल नहीं है इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए। हुकूमत में मौजूद लोग जो हैं, जो हुकूमती सेटअप में है, वो कह रहे हैं कि जनाब निज़ाम ऐसे ही चलेगा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और कोई ऐसी बात नहीं है। और बज़ाहिर लग भी ऐसा ही रहा है कि हुकूमत को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं, बहुत ही अल्ट्रा कंफर्टेबल पोजीशन में है, यानी ऑपोजिशन भी ठंडी पड़ी हुई है, कोई अदालत की जानिब से भी मसले मसाइल नहीं है। वो सुहेल वड़ाई साहब ने बिल्कुल ठीक कालम लिखा था कि कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इस हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बने। हाँ, मुआशी मामलात, सियासी मामलात, उसकी भी कोई इतनी इस टाइम वो नहीं है कि जनाब उसकी वजह से हुकूमत चली जाए। लेकिन दूसरा फैक्टर जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है वो ये कि कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें सारे फ़रीक़ैन को हिस्सा दिया जाए और सारे फ़रीक़ैन मिल के एक ऐसी हुकूमत बनाएं जो आगे का रोड मैप तय करे कि हाँ जी रूल्स ऑफ गेम क्या होंगे, कैसे चलना है, क्या करना है। अब उसके लिए मुझे नहीं पता कि क्या सारे स्टेक होल्डर्स इस चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हैं या नहीं, लेकिन जिन हलकों से ये आवाज़ें आती हैं ऐसा लगता है कि उनको ये कन्वे किया गया है कि हाँ जी आगे का रोड मैप यही है, आगे का हुकूमती प्लान यही है। और उसमें क्या इमरान खान इंक्लूड होंगे या सिर्फ पीटीआई के कुछ लोग इंक्लूड होंगे माइनस इमरान खान, उसके ऊपर पीटीआई नहीं रजामंद होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हर्डल क्रिएट कर रही हैं। बहरहाल इस टाइम ये सिचुएशन है, सुहेल आफरीदी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि भाई आप
आपको जिस काम के लिए लाया गया था वो आपसे नहीं हो पा रहा, उल्टा जो एक मोमेंटम स्टार्ट में बिल्डअप हुआ था उससे भी वो किसी हद तक पीछे जा चुके हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात का मामला हो, मोहसिन नकवी से मुलाकात का मामला हो, इन सारी चीज़ों के बावजूद वो पीटीआई के लिए कोई रिलीफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। ना सिर्फ पीटीआई बल्कि अपनी भी इमरान खान से मुलाकात अभी तक नहीं करा सके। उनके पास भी जून आखिरी महीना ही है कि विफाक के साथ ताउन करने से पहले पहले, वो अपना बजट विफाक को देने से पहले पहले क्या वो ऐसी कोई बार्गेनिंग कर सकेंगे जहां इमरान खान से उनकी मुलाकात हो सके। ये बहरहाल पॉइंट अपनी जगह पे बरकरार है। लेकिन इन सारे मामलात में जो सबसे अहम पॉइंट है, जो एक मिसिंग डॉट रह गया, जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, वो ये कि परसों रात अडयाला का गेट किस लिए खुला। हुकूमत की जानिब से अभी तक उसकी तरदीद नहीं की गई। 48 घंटे गुजरने वाले हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से ये नहीं कहा गया कि इमरान खान को अडयाला से बाहर नहीं निकाला गया। ये नहीं बताया गया कि अडयाला का गेट खुला था तो किस मकसद के लिए खुला था, कौन सा कॉन्वॉय वहाँ से गया और कौन सा कॉन्वॉय वापस अंदर भेजा गया। तो ये जो एक मिसिंग एलिमेंट है या जो डॉट कनेक्ट होने वाला है, इसमें बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई हैं। तो जैसे ही इसकी कुछ कन्फर्मेशन होगी तो और सिचुएशंस का पता चलेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में इस हवाले से भी कोई ब्रेक थ्रू हो, तो इसके ऊपर नज़र रखेंगे। जाते जाते दो खबरें और। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा दिलचस्प किस्म का एक ज़ुबानी मुकाबला चल रहा है। वर्बल स्पैट जिसे कहा जाता है ना, ज़ुबानी लड़ाई झगड़ा, वो चल रहा है। और लीडरशिप के लेवल पे नहीं, लेकिन नीचे जो रहनुमा है वो एक दूसरे के ऊपर ज़ुबानी हमला कर रहे हैं। इधर से जनाब कमर ज़मान कायरा का ट्वीट आता है और वो बताते हैं कि देखें, हमारे ख़िलाफ़ फॉर्म 47 का बंदोबस्त हो गया था या होने ही वाला था, लेकिन हमने ये इनिशिएटिव्स लिए और फिर हमने इतनी सीटें ले लीं। नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। शायद 6 के ऊपर वो क्लेम करते हैं कि 6 के ऊपर हम थे और 2 हमारे हमायत याफ्ता थे, तो 8 और 10 का फिगर है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ऐसे उनका एक ज़ुबानी मुकाबला जारी है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि फॉर्म 47 का बंदोबस्त हो गया, तो मैं ये सोच रहा था कि ये फॉर्म 47 की इस्तिलाह शुरू कैसे हुई। अभी हाल ही के इलेक्शंस में शुरू हुई ना, तो किसने मदद फराहम की ये सारा कुछ करने के लिए। ज़ाहिर बात है आप इस पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं, आपने खामोशी रखी, अब आपके साथ भी आपको खदशा है कि ये हो रहा है और आने वाले वक्त में क्या पता कि ये हो जाए। अभी तो ये खाली गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे, कभी नेशनल इलेक्शन होंगे तो हो सकता है ये आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो ये मामला। तो वो क्या एक शेर है कि लगेगी आग तो खाली एक ही घर तो नहीं आएगा ना जद में, और भी बहुत सारे आएंगे। तो इस तरह हो सकता है आपका अपना घर भी उसी जद में आए। बहरहाल एक और ख़बर जाते जाते ये कि ईरान अमेरिका तनाज़े के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वही वाला सिलसिला शुरू हो गया। टेलीफोनिक कॉल्स आ रही हैं, अभी कॉल आई, फिर रखी, फिर एक और आई, तो बार बार प्रेस रिलीज़ जारी हो रही है। वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि हम मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह, जैसे वो हर थोड़ी देर के बाद कहते हैं बस करीब करीब करीब। और अब वाकई में लग रहा है कि कुछ मामला करीब पहुँच चुका है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर शायद यहीं से बैठ के किए जाएँ। जिनेवा में ये सारा कुछ होने जा रहा है, मेला सजने जा रहा है। तो सारे बहुत होपफुल हैं कि एक बार ये अमेरिका ईरान का तनाज़ा किसी किनारे लग जाए, ये मिडल ईस्ट वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए, पाकिस्तान में पेट्रोल की वजह से जो महंगाई का एक एलिमेंट है वो ज़रा सॉर्ट आउट हो जाए, तो फिर और बहुत सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर हम अमेरिका ईरान तनाज़ा हल करा रहे हैं, वहीं पे हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो भी अपने मसाइल लेके सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी भी सुनी जाए, उनका भी मसला हल किया जाए। और इतला ये है कि संजीदा सतह पर कोशिशें हो रही हैं कि उनके मसाइल हल किए जाएँ। इसी तरह सिर्फ कश्मीरी नहीं है, PTI का मसला सिर्फ इमरान खान का मसला या चंद PTI के रहनुमाओं का मसला नहीं है, ये भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का इशू है। बहुत सारे लोग इससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो इन इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जाए और वंस फॉर ऑल ज़रा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं। खैर देखते हैं कि हमारी कोई बात सुनता है या नहीं सुनता। हम तो कह सकते हैं, अमल दरामद करने वाले पता नहीं उन तक हमारी आवाज़ जाती भी है या नहीं, लेकिन आप लोग तो सुन रहे हैं ना। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।